आगरा ब्रेकिंग न्यूज। आगरा में भूमाफिया विकास जैन का हौसला बुलंद। पीड़ित पक्ष न्याय के लिए खा रहा दर दर की ठोकर। आगरा के आला अधिकारी मौन। भूमाफिया विकास जैन की गिरफ्तारी। अब आगरा के कई लोगों की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और गुंडागर्दी के बल पर अवैध कब्जा करने वाला भूमाफिया विकास जैन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी किसान यूनियन। भूख हड़ताल करेगी किसान यूनियन। चक्का जाम करेगी किसान यूनियन। रोड जाम करेगी किसान यूनियन। उधर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दबंग भूमाफिया के लिए जगह नहीं, लेकिन सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी के बल पर भूमाफिया गरीब किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित किसान लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन भूमाफिया अन्ना भैंसा की तरह देखो घूम रहे हैं। शासन प्रशासन बिना आंखें बंद किए हुए कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आगरा संवाददाता हरिओम शास्त्री की रिपोर्ट। परिचय देना। मेरा नाम उजाला है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? गांव मियाँपुर। आपका थाना कौन सा है? ताजगंज। जिला ये आगरा। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि हम यहाँ 20 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। जी। अभी कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम अब वो दे के आए हैं, अपनी एप्लीकेशन भी दे के आए हैं वहाँ पर कल कमिश्नर साहब को। तो उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच भी करेंगे। और हम आज से भूख हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि हमें धमकी दी जा रही है मारने की, उठवाने की। मेरे भाई बहन है छोटे छोटे, हम इनको कहाँ लेके जाएं? हम धमकी कौन दे रहा है? विकास जैन धमकी दे रहा है सर। उसके खिलाफ आपने कोई अधिकारी से सूचना दे रखी है? जी सर, मैं कल ही दे के आई हूँ उनको सूचना कि हमको मारने की, उठवाने की धमकी दी जा रही है। और जमीन पे उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसका मुकदमा भी चल रहा है। उसके बावजूद भी उसने यहाँ पर गार्ड बैठा रखे हैं। और सर हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा तो आज से मैं भूख हड़ताल में बैठी हूँ। जब तक बैठी रहूँगी जब तक मुझे शासन प्रशासन से कोई इंसाफ नहीं मिल जाएगा। और मुझे अपने पिताजी की ज़मीन वापस चाहिए और हमें अपनी ज़मीन नहीं देगा तो हम रोड भी जाम करेंगे। कोई हमारी नहीं सुनेगा, हम रोड पे ही बैठेंगे। मैं भूख हड़ताल से अब हटूंगी नहीं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। भूख हड़ताल पे बैठने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है सर कि हम 20 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। किसी ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, ना कोई हमसे मिलने आया है। तो अब कोई नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे सर? भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे। आपका जो भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जी ये कब से चल रहा है? ये 20 तारीख से चल रहा है। 20 तारीख से आपका चल जी रहा हाँ। है। वैसे कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा सर, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा, हमारी जमीन वापस नहीं मिल जाएगी। अच्छा। जी। और मेरे दादाजी थे, उनको भी जेल कटवा के उन्हें जेल में ही खत्म करवा दिया इसने। किसने की? विकास जैन भूमाफिया है ये। हाँ, भूमाफिया रविशंकर विकास जैन। और ये आगरे का ही रहने वाला है, कमला नगर का। और यहाँ आता है, अपने लोगों को भेजता है, गुंडागर्दी करवाता है। मेरे पे भी उसने 151 लगवा के मुझे भी उठवा दिया उसने। और हम बहन हैं, ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनका पढ़ना लिखना भी बंद है। अब हम कहाँ जाए? मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे दादाजी को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए। और 2 साल से मेरे झूठा मुकदमे में ये लोग 4 लोग जेल काट के भी आए हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम तो किसान लोग हैं, हमारी माँ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं अपने भाई बहनों की देख रेख कर रही हूँ, मुझे भी धमका रहा है। मंडल महासचिव है, राधिका दास जी हमारा नाम है, और गौरक्षक के जिला फतेहाबाद के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं। जी। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका जो ये भारतीय किसान यूनियन का जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है जी, ये क्यों चल रहा है? किस यानी कारण से चल जगदीश के जमीन का मैटर है जी। हाँ जी। तो जगदीश की जो किसान के इनके पिताजी हैं, इनके बाबा, इनकी जमीन विकास जैन ने मतलब 84 में मतलब हड़प ली है। यानी ये मतलब 7 भाई थे, 5 भाइयों में से यानी 9 बीघा जमीन है। इन्होंने 5 में से आधा हिस्सा इनके 5 भाइयों के है और 5 में से 4 भाइयों ने बेचा है और 4 भाइयों को 1 भाई का हिस्सा बाकी है। तो इस वजह से भी ये लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी ज़मीन वापस आ जाए। और 7 लाख का चेक बाउंस हो चुका है। इस वजह से हम सरकार से गुहार करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं कि इनकी ज़मीन वापस मिल जाए। जी, विकास जैन है ये, वैसे मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आगरा के रहने वाले हैं। तो इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अब तक इन्होंने की या नहीं की? कोई नहीं हुई है साहब। आप किसी अधिकारी के पास गए विकास जैन? हाँ गए साहब, हम कल भी तो कमिश्नर साहब के पास गए हैं, आपको मुख्यमंत्री के पास भी गए हैं। कुछ न्याय मिला? कहीं नहीं मिला न्याय भी। कोई न्याय नहीं मिला। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। जी।
हाँ जी, हमें न्याय चाहिए। आपका धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? 20 तारीख से चल रहा है साहब। और ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा न्याय नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा। हाँ जी। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी ज़मीन वापस से मिल जाए, हमारी ये है। हाँ जी, और हम सबसे ये चाहते हैं कि हमें शांतिपूर्वक धरना चलता रहेगा, कि हमें ज़मीन वापस मिल जाए, हम धरना समाप्त कर देंगे। तुम जज भी जाओगे ना, जज भी हमारा है, तुम कहाँ भागोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना सातर आदमी है ये, कुछ ना पूछो। हम कहीं पे जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं होने देता है। आप बताइए 420 से कितनी धारा बनती है? हमें 2 साल रखवाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उन पर क्या बीता होगा? आपकी क्या मांग है? मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी ज़मीन है यहाँ पे, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी ज़मीन वापस होनी चाहिए बस। जैसे इनका चेक बाउंस हुआ, फिर भी इन्हें प्राइवेट गिर गया। हमारे पिताजी ने कोई ज़मीन नहीं बेची तो उनको भी सताया जा रहा है। हमारे पिताजी की कोई शान नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, फिर भी हमको सताया जा रहा है, हमको ही पीड़ित किया जा रहा है। कई बार इन्हें गुंडागिरी, कई बार मारपीट की है साहब। से हाथ जोड़ आप जाइए साहब गवर्नमेंट से, सत्य सत्य मतलब इनको कार्रवाई करी जाए, इनकी जांच कराई जाए सर। हम तो यही चाहते थे, इंसाफ चाहते हैं। मेरा नाम विनोद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ताजगंज का रहने वाला हूँ। गांव मेरा भोला नगला है। जी जी। और मेरी ज़मीन नुनियाई रोड पे टाटा कंपनी के सामने जी है, जिसके बगल में पुलिस चौकी है। जी। और मेरी जो क्या है ज़मीन पे मुकदमा चलते हुए विकास जैन ने ज़मीन को खरीद लिया। खरीदने के बाद आगे कई अन्य लोगों को बेच दिया है। 10-12 लोगों को मेरी ज़मीन को आगे बेच दिया है। जी। ये मेरी समस्या है। मुकदमा चलने के दौरान आपकी कितनी ज़मीन है? मेरी 5 वैसे ज़मीन है। 5 वैसे ज़मीन है। हाँ। तो वो किन के नाम है फिलहाल में? मेरे बाबा जी के नाम वो ज़मीन है। अच्छा, तो विकास जैन के नाम कैसे पहुंची ज़मीन वो? वो उसमें जो मेरा मुकदमा 12 वाली गली के बनियाओं से चल रहा था जी, उसमें उन्होंने चकबंदी दिखा के, जो कि वहाँ चकबंदी हुई नहीं है, जी जी, और चकबंदी दिखा के मेरा जो क्या है वहाँ से गाटर संख्या नंबर हटा दिया, कचरा संख्या। वहाँ पर चकबंदी हाँ, नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी को दी? अधिकारी को मेरा चकबंदी विभाग में मुकदमा चल रहा है। सीओ चकबंदी से मिले आप? हाँ, वहाँ पे मेरा मुकदमा चल रहा है। आपको क्या कलेक्ट्री में वहाँ से क्या आश्वासन दिया अधिकारी? वहाँ पे मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चलने के दौरान बीच में ही मेरी ज़मीन को विकास जैन ने खरीद लिया। अच्छा। और आगे अन्य कई लोगों को बेच दिया। विकास जैन कहाँ के रहने वाले हैं? ये वहाँ पे भगवान टाकीज पे रहते हैं। और इनका नया आवास जो क्या है वहाँ पे दिल्ली गेट पे है। अच्छा, दिल्ली गेट पे आगरा में ही है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये विकास जैन है, विकास जैन ने ऐसे कितने आगरा में लोग ऐसे अन्य कई लोग हैं जो पीड़ित हैं, मेरे साथ हैं कई लोग। तो मैं दिखाऊंगा, बताऊं। अच्छा अच्छा जी, कई लोग हैं। जगदीश भैया जरा आके अपना राइट दो। अच्छा। हाँ, तो विकास जैन है, तो विकास जैन के खिलाफ आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की अभी तक? कानून की कार्रवाई चालू है। अच्छा। हमने दिल्ली भी ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हमने कहाँ पे ये किया है देखो। जी जी। डीजीपी पुलिस डीजीपी के लिए ये एप्लीकेशन भेजा है। सम्मिलित एप्लीकेशन है, इसमें 4-4, 6-6 लोगों के वो हैं। जी।